हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। देखिए, अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे व्यास जी बता रहे थे कि सृष्टि के सबसे पहले 4 ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उनका ये मंत्र है हरि शरणम। इस मंत्र का प्रभाव जानते हो? बुढ़ापा नहीं आता। ये 4 ऋषि इसको बोलते हैं और 5 साल के ही बने रहते हैं। तो यदि बुढ़ापा आपको अच्छा लगता हो तो न बोलो अथवा बेमन से बोलो, लेकिन शायद बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए सभी लोग भाव से सभी लोग बोले हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। 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 हरि शरणं 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 हरि नैमिषारण्य की पावन दिव्य तपस्थली में आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे व्यास जी के मुख से सुन रहे हैं। एक माता हुई हैं जिनका नाम था आनंदमयी माँ। सुना होगा, बड़ी सिद्ध माता थी। वो एक बात कहती थी कि भगवान की कथा वो तो कथा, बाकी सब व्यथा।
और व्यथा से बचना चाहो तो सुनो भगवान की कथा। जो कथा सुनते हैं वो व्यथा से दूर रहते हैं। आप लोग यहाँ घर छोड़ करके, नगर छोड़ करके ऐसे नहीं आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। संसार की कोई वस्तु दे दे, रुपया दे दे, सोना दे दे, पद दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, दिखाई पड़ता है। लेकिन कथा से क्या मिलता है? कुछ दिखाई देता है। लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती है वो बड़े पावरफुल, बड़े महत्व की होती है। व्यास जी क्या सुना रहे हैं? केवल शब्द सुनाई पड़ते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। भगवान कहीं दिखाई पड़ते हैं? फिर गाथा सब क्यों उनकी गाते हैं? संसार दिखाई पड़ता है लेकिन संसार में जो जाता है वही अशांत, वही दुखी, आक्रांत, आकुल, व्याकुल, भयाकुल। और भगवान की तरफ जो चलता है वही आनंद से। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कथा आप सुन रहे हो ये साधारण नहीं। भागवत महापुराण के माध्यम से आपको सत्य का संग कराया जाता है, सत्य से आपका परिचय कराया जाता है। भागवत का प्रारंभ ही होता है सत्यम परम धीमहि, और विराम होता है तो वहाँ भी सत्यम परम धीमहि। अर्थात सत्य से आपको जोड़ा जा रहा है। सत्य, सत्संग। सत्संग किसको कहते हैं? कि जाने हुए असत का त्याग हो जाए, यही सत्संग। जिसको जान लेते हो कि असत है उससे हट आओ और सत्य से जुड़ जाओ, यही सत्संग। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। आप जो सत्संग कर रहे हैं भागवत महापुराण से, इसकी बड़ी महिमा है। एक बार दो महापुरुषों का वाद हुआ। महापुरुषों का वाद होता है, विवाद नहीं। वो दो महापुरुष कौन थे? एक थे विश्वामित्र जी, एक वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कहते थे कि सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र कहते थे तप बड़ा है, क्यों? तपस्वी थे। दोनों का जब वाद हुआ तो कहा फैसला किससे कराया जाए? तो दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से जब कहा, अपना अपना पक्ष रखा, कहा कि मैं कहता हूँ कि तप बड़ा है, वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग बड़ा है, आप हमारा फैसला कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों महापुरुष शिखर के हैं, कौन झंझट में पड़े। तो उन्होंने कहा अभी हम सर्जन प्रक्रिया में लगे हैं, हमारी बुद्धि में रजोगुण है, हम आपका फैसला नहीं कर सकते। तो दोनों महापुरुषों ने कहा फिर रास्ता ही बता दो, किससे फैसला कराएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा शेष भगवान खाली रहते हैं, उनके पास चले जाओ। तो दोनों महापुरुष शेष भगवान के पास पहुंचे। शेष भगवान को जानते हो? जिनके मस्तक पर समग्र भूभार रहता है, उनके पास गए। और दोनों ने जब अपनी बात रखी तो शेष भगवान ने कहा कि जिसके सिर के ऊपर एक कुंटल का आलू का बोरा रखा हो, फिर उससे राय लो, कोई राय दो तो क्या कहेगा? तुमको अक्ल नहीं? इतना वजन हमारे सिर के ऊपर, तुम हमसे राय पूछते हो? तो हमारे ऊपर तो इतना बड़ा भूभार, और तुम तपस्वी हो, ये सत्संगी हैं, तो हमारा काम थोड़ी देर संभाल लो, हमको निर्वार कर दो, हम तुम्हारा फैसला कर दें। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम अपने जीवन का 1/4 रुपए में चवन्नी भर तप लगाता हूँ और सिर हटाओ और तुम निर्भर हो जाओ। शेष भगवान ने जैसे ही सिर हटाया तो पृथ्वी ऐसे ऐसे कहा रोको रोको। शेष भगवान ने फिर सिर लगा लिया,
कहा अब मैं अपने जीवन का आधा तप लगाता हूँ, अब हटाओ। आधा तप लगाने पर भी पृथ्वी को रोक नहीं पाए। फिर कहा कि मैं अपने जीवन का पूरा तप लगाता हूँ, अब हटा लो। और पूरा तप लगाया तो पृथ्वी और भी हिली। कहा संभालो संभालो। शेष भगवान ने कहा तुम तो रोक नहीं पाए, अब कैसे तुम्हारा फैसला करें। वशिष्ठ जी से कहा कि तुम ही कुछ करो, तुम ही संभालो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपने जीवन का एक लव का सत्संग, लव जानते हो, आंख का पलक 3 बार झपक जाए, एक लव। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपने जीवन के एक लव का सत्संग लगाता हूं और सर हटाओ। तो जैसे ही शेष भगवान ने सिर हटाया तो पृथ्वी ऐसे ही रुकी रही। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो आप निर्भर हो गए, अब फैसला कर दो। विश्वामित्र ने कहा फैसला कर दो हमारा। तो शेष भगवान ने कहा विश्वामित्र से मूर्ख हो क्या, अब भी फैसला कोई बाकी रहा? तुमने अपने जीवन का पूरा सत्संग लगा दिया और पृथ्वी को रोक नहीं पाए। वशिष्ठ जी ने एक लव का सत्संग लगाया और पृथ्वी रुकी है, फिर भी कहते हो कि फैसला कर दो। तभी कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधि। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाय कंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव। एक लव का सत्संग का जो सुख होता है उसको अन्य किसी साधनों से तौला नहीं जाता। तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो नैमिष की पावन भूमि में सत्संग कर रहे हैं। सत्संग से जीवन दिव्य बनता है। सत्संग करके, भागवत का श्रवण करके अपना जीवन ऐसा बना लो कि जब यहाँ से जाओ तो मृत्यु का आतंक तुम्हारे मन बुद्धि से निकल जाए और मुस्कुराते हुए जाओ। जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जब यहाँ से जाओ तो जो सुने उसी की आंखें नम हो जाएं कि कोई व्यक्ति था। हमसे लोग पूछते हैं महाराज हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? हमने कहा हमसे मत पूछो, जाओगे वहाँ से कॉल तो करोगे नहीं, मोबाइल तो होगा नहीं, लेकिन हम तुमको बता दें तुम कहाँ गए। तुम्हारा शरीर छूटे और तुम्हारे आस पड़ोस जो सुने उसी की आंखें नम हो जाएं, कोई था, समझ लो पक्का रिजर्वेशन वैकुंठ में तुम्हारा हुआ। बात समझ में आई? और तुम्हारे मरने के बाद में पड़ोसी घी के दीपक जलाए तो समझ लेना कि पक्का रिजर्वेशन नरक में यमराज के है। तो जीवन ऐसा बनाओ कि जाओ तो कोई कहे कि कोई था। और वो जीवन कहाँ बनता है? जहाँ आप बैठे हैं सत्संग में। भागवत जी ऐसे ही जीवन का निर्माण करती है। तो जीवन ऐसा हो जो तुम जाओ तो सब तुम्हारे लिए रोएं। एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता था, पति पत्नी को बड़ा परेशान करता था। तो एक बार पत्नी ने कह दिया कि हमको चिंता यह है कि तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए रोएगा कौन? तो पति ने कहा कि तुम क्या समझती हो मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं? पहले तो पान का खोखा वाला रोएगा 500 रुपए उसके उधार, और फिर परचूनी की दुकान वाला रोएगा 1200 रुपए उसके उधार। तुम समझती हो कि कोई रोने वाला नहीं? तो इस अर्थ में नहीं, जाओ तो कोई कहे कोई था। और ऐसा जीवन तब होगा जब भगवान के चरणों में तुम्हारी रति हो, प्रीति हो। ये भागवत भगवान के चरणों में प्रेम कराता है और संसार से जो मोह है उसके बंधनों को ढीला कर देता है और जीव परम भागवती गति को प्राप्त होता है। तो
तो हमारे व्यास जी बड़ी सुंदर 7 दिन आप लोगों को भागवत के माध्यम से परिक्रमा कराएंगे नैमिषारण्य की भूमि में। आप लोग भाग्यशाली हैं। और हमारी कुछ कम पुण्य थी जो हमको थोड़ा ही समय मिल पा रहा है, कुछ ऐसे कार्यक्रम आगे लगे हैं, लेकिन हमने कह दिया कि 1 घड़ी आधी घड़ी जितना भी मिला वो भी कम नहीं है। हमने कल से व्यास जी को सुना, बड़ा आनंद आ रहा था। आप लोग प्रेम से कथा सुनिए, तीर्थ का आनंद लीजिए और अपने जीवन को दिव्य बनाइए। अब 1 मिनट भगवान का पावन नाम, फिर वाणी को विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, नैमिषारण्य धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप लोग प्रेम से आरती